नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है प्रहार का। आरक्षण की आग में झुलस रहा है महाराष्ट्र। जालना टू संभाजी नगर, शहर शहर कैसे मचा हुआ है गदर। महाराष्ट्र में बड़ा दिन। एक तरफ जहां आरक्षण की मांग को लेकर आज सकल मराठा संगठन के संभाजी नगर में बंद बुलाया गया है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में कई शहरों में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। दूसरी तरफ मराठा आरक्षण पर बनी कैबिनेट की सब कमेटी की अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। हम आपको एक एक खबर पर अपडेट देंगे, अलग अलग शहरों से लाइव रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं प्रदर्शन को लेकर। सबसे पहले तो यही प्रश्न कि आगजनी क्यों की जा रही है, प्रदर्शन के नाम पर यह आगजनी क्यों, सरकारी संपत्तियों के साथ ये तोड़फोड़ क्यों, आंदोलनकारियों को हिंसा के लिए आखिर कौन भड़का रहा है, क्या इसके पीछे कोई चेहरा है या राजनीति है। मराठा आंदोलन की आड़ में विपक्ष की सियासत को लेकर सवाल है। तो 2024 के मद्देनजर मराठा कार्ड खेल रहे हैं क्या शिंदे विरोधी, ये कुछ अहम सवाल आपके सामने। मराठा रिजर्वेशन, महाराष्ट्र में टेंशन। बेकाबू प्रदर्शनकारी, कारें तोड़ी, बसें फूकी। जालन टू संभाजी नगर, हंगामा शहर शहर। सड़क पर मराठा, आज क्या होगा। मराठा आरक्षण पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मुद्दे पर एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। मराठा आरक्षण पर मचे संग्राम के बीच शिंदे ने बैठक बुलाई है। आज की मीटिंग में मराठा आरक्षण पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। मराठा आरक्षण पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अगर बयानों की बात की जाए और लैंग्वेज की बात की जाए तो मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी शिंदे सरकार भी इस वक्त पॉजिटिव नोट पर बात करती दिखाई दे रही है। औरंगाबाद में आज भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी आज भी जमा हुए हैं। क्या है उनकी मांग, जालना में हिंसा को लेकर क्या कह रहे हैं मराठा समाज, देखिए दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट। संभाजी नगर के क्रांति चौक पर आंदोलन शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से, संभाजी नगर के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर मराठा कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं। सभी की एक ही मांग है कि आरक्षण मिलना चाहिए और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, जिस पुलिस अधिकारी के आदेश पर ये लाठीचार्ज हुआ है, उस पुलिस अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए क्या मांगे हैं आप लोगों की? निलंबन की तो बात कर रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि शांति बनाए रखिए, आंदोलन मत करिए, आरक्षण देने की कोशिश हो रही है। आज आंदोलनकारी 25 साल से लगातार आरक्षण से मांग कर रहे हैं। मराठा समाज के पिछले 2 साल में 56 मोर्चे निकले। वो मोर्चे लाखों के निकले थे, जिसे मुख्य मोर्चा कहा जाता है, जो कि लोकशाही का सबसे बड़ा शब्द है, जिसे गांधी जी के आंदोलन से अहिंसा तत्व आंदोलन पे वो मोर्चे थे। लाखों के मोर्चे निकले, कहा किसी को थोड़ी चोट नहीं लगाई गई। और उसी तरीके से एक जालना जिले के तहत ये गांव में जो आंदोलन चल रहा था, शांति से चल रहा था, 7-8 लोग बैठे थे और कुछ लोग बैठे थे, उनको इतने बेशर्मी से 3-4 हजार पुलिस ने क्यों कुचला दिया। जालना में हिंसा के बाद से महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट है। आंदोलनकारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। देखिए संवाददाता सूरज ओझा की एक रिपोर्ट। मराठा समाज औरंगाबाद में बंद का आयोजन किया है और उसके बाद देख सकते हैं कि पुलिस की भी नजर इन पर बनी हुई है। पुलिस ने ड्रोन के जरिए पुलिस इन पर नजर रख रही है ताकि कोई एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ पर ना आ जाए और आने के बाद किसी तरह की हिंसा को अंजाम ना दे, पत्थरबाजी ना करे, आगजनी ना करे, गाड़ियां ना रोके, टायर ना जलाए। और इसी वजह से नजर रखने के लिए, हर किसी पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। ड्रोन उड़ाकर लोगों पर नजर रखी जा रही है कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो आंदोलन में सहभागी हो रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि राज्य की तमाम पार्टियां जो विपक्ष में है, उन सभी ने मराठा आरक्षण को समर्थन दिया
किया है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए आपको जो संख्या बल दिखाई दे रही है, ये संख्या बल धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसके बाद से ही पुलिस को भी अपनी संख्या में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है, क्योंकि जालना का एक फ्रेश एग्जाम्पल पुलिस के सामने है कि हिंसा भी हो सकती है। हालांकि मराठा समाज ने आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होगी, जो भी प्रदर्शन किया जाएगा उसे शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाकर रखी है। मराठा आंदोलन पर सियासत तेज होती जा रही है। मराठा समाज के लोगों ने जालना जा रहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस अध्यक्ष नेता राज ठाकरे के काफिले को रोक दिया है। जालना सोलापुर हाईवे के पास राज ठाकरे के काफिले को मराठा आंदोलन की मांग कर रहे लोगों ने रोका तो वह भी कार से नीचे उतर गए। राज ठाकरे ने आंदोलन कर रहे लोगों से बात की और आश्वासन दिया कि उनके मुद्दे को सही समय पर और सही जगह पर जरूर उठाएंगे। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग इलाकों से। इस वक्त कुमार राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक कैबिनेट की सब कमेटी की मीटिंग होने वाली थी, इसको लेकर क्या अपडेट राजेश? देखिए, सब कमेटी बनाई गई थी तब मीनाक्षी, जब रिव्यू पिटीशन जो है वो खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि मराठा आरक्षण को जब खारिज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया, उसके भी जब खारिज किया गया था तब महाराष्ट्र सरकार ने ये सब कमेटी बनाई थी और उसी की आज मीटिंग होनी है जो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इस सब कमेटी को हेड जो करते हैं वो चंद्रकांत पाटिल हैं, बीजेपी के नेता हैं राधा कृष्ण विखे पाटिल हैं, गिरीश महाजन हैं, शंभू राजे देसाई हैं, दादा भूसे हैं। तमाम बड़े कद्देवार नेता जो हैं वो इस सब कमेटी को शामिल हैं और आज ये सब कमेटी बैठने वाली। इस सब कमेटी का उद्देश्य यही रहा है कि लीगल तौर से कैसे मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिलाया जा सकता है, उन एस्पेक्ट्स पर बातचीत करनी है, उस पर मंथन करना है। फिर से जब वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है जालना में, उसके बाद फिर से इस सब कमेटी की बैठक बुलाई गई है, उसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल होने वाले हैं और बताया जा रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होंगे। मीनाक्षी। राजेश, आप रहिए हमारे साथ। एक तरफ सब कमेटी की बैठक हो रही है, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दर्शकों को बता दें, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर संभाजी नगर में सड़क पर उतर गए हैं प्रदर्शनकारी और जबरदस्ती दुकानें बंद कराई जा रही है। बंद की कॉल दी गई थी, अब दुकानदारों की इच्छा है कि वो इस कॉल के समर्थन में अपनी दुकानें बंद करें या फिर खोलकर इसका विरोध करें, लेकिन जबरदस्ती प्रदर्शनकारी दुकानों को बंद करा रहे हैं। ये कहां तक जायज है? हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य भी जुड़े हुए हैं संभाजी नगर से। दिनेश, वहां की तस्वीर क्या है? क्या जबरदस्ती दुकानों को बंद किया जा रहा है? देखिए, जबरदस्ती दुकानों को बंद कराने की कोशिश की गई थी। कुछ बड़ी संख्या में यहाँ पे ये जो क्रांति चौक का इलाका है, यहाँ से युवाओं का, मराठा युवाओं का जो एक वर्ग है वो यहाँ से निकला और वो मुख्य शहर में जाने की कोशिश कर रहे, तो वहाँ कुछ दुकानें ज़रूर जबरन बंद कराने की कोशिश की गई, लेकिन तत्काल पुलिस ने इंटरफेयर किया। साथ में जो बड़े मराठा नेता उन्होंने इंटरफेयर किया और जो आंदोलनकारी शहर के मुख्य हिस्से में, सामने जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये शहर का मुख्य हिस्सा है, इस मुख्य हिस्से में जाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह से समझाकर उन तमाम आंदोलनकारियों को फिर एक बार क्रांति चौक में लाया गया है। ये एक जगह अलॉट की गई है इन आंदोलनकारियों को जहां वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में संभाजी नगर के अलग अलग इलाकों से युवा जो है, लोग हैं मराठा समाज के, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे चौक के चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की है, किसी भी व्यक्ति को इस पूरे परिसर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ का एक बार जोग्राफिकल लोकेशन जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सर्कल एक है जहाँ पर शिवाजी महाराज का स्टैचू, उसके चारों तरफ पुलिस का घेरा लगाया गया है ताकि यहाँ से आंदोलनकारी बाहर न जा सके। जिन्हें प्रोटेस्ट करना होगा वो इस घेरे के अंदर, यहाँ जो आपको पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दिनेश, आप रहिए हमारे साथ। अब ये मराठा आरक्षण आंदोलन को कौन लीड कर रहा है, कैसे ये मराठा आरक्षण आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में भी डिटेल्स जरा हम दर्शकों को दे दे। मनोज जारांगे पाटिल मूल रूप से बीट के रहने वाले हैं और वो मराठा आरक्षण को लीड कर रहे हैं। मनोज पाटिल ने शुरुआती जीवन में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के तौर पर अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और इसके बाद मनोज जारांगे ने शिवाबा नाम से एक संगठन बनाया
और इस संगठन के बैनर तले वो लगातार मराठा सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। और आरक्षण की जो आग इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, मराठा इस समुदाय को एकजुट करना, एकत्रित करना और फिर आरक्षण की मांग करना, इसके पीछे मनोज जारंगे ही शामिल हैं। अब आपको ये बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र में आरक्षण का गणित क्या है, ये आपको समझा देते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 15% है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण है, तो अन्य 2.5% जो आरक्षण उनके लिए शामिल है। अब मांग ये की जा रही है कि जो मराठा हैं उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। इस आरक्षण की मांग को लेकर कैबिनेट की सब कमेटी इस वक्त मीटिंग कर रही है। अब देखना यह होगा इस मीटिंग से क्या निकलकर सामने आता है। तो मराठा आरक्षण को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है वो भी आपको बता दें। साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने 16% आरक्षण मराठाओं को दिया, लेकिन जून 2019 की यदि बात की जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरक्षण की सीमा को घटाकर 12 से 13% कर दिया। 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो इस आरक्षण को ही रद्द कर दिया गया और फिर अप्रैल 2023 में पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज कर दी गई। मराठा आरक्षण पर सियासी जंग तेज है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र सरकार को टारगेट किया गया, तीखा हमला बोला गया। आंदोलन करने वालों पर अमानवीय लाठीचार्ज, गोलीबारी करके मराठा समाज के घावों पर नमक छिड़कने का दानवी कृत्य राज्य की शिंदे फडणवीस की ट्रिपल इंजन सरकार ने किया है। आतंकी और नक्सलवादियों पर हमला करने जैसे तरीके से पुलिस वालों ने चौतरफा घेर कर मराठा आंदोलनकारियों पर अमानवीय हमला किया। पुलिस वालों द्वारा निरपराध महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के सिर फोड़े गए। ब्रिटिशों ने जैसे जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया, उस घटना की याद आ जाए, ऐसा यह दानवी हमला था। उद्धव गुट के आरोपों पर शिंदे गुट ने भी पलटवार किया है। क्या कहा गया वो भी आपको दिखाते हैं। अगर आपने देखा होगा वो लाठीचार्ज जो था, यही सवाल पैदा करता है कि ये सरकार जो महाराष्ट्र में बनी हुई है, मिंदेव और जो भाजपा की सरकार है, ये जनरल डायर की सरकार है या हमारे ही देश के लोगों की सरकार है। जैसे लाठीचार्ज हुआ है, मैं ये समझता हूँ ये लाठीचार्ज सीएम के परमिशन बिना हो नहीं सकता। सीएम अगर कहते तो ही ऐसे लाठीचार्ज हो सकता है और हमारी ये मांग रहेगी कि सीएम और डीसीएम जो होम मिनिस्टर है वो चले जाए अपने पद से। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, ये इस सरकार की भावना है। शिंदे साहब ने बहुत सारी मीटिंग्स ली है, क्यूरेटिव पिटीशन गवर्नमेंट दाखिल कर रही है, बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ है वो भी मराठा समाज को दिए जा रहे हैं। सबकी सहानुभूति, सबका सपोर्ट मराठा समाज को है और इसको ये जो प्रॉब्लम है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम है। जो भी इंसिडेंस हुआ उसका समर्थन कोई भी नहीं करेगा, लेकिन आज तक मराठा समाज की एक खासियत रही है, लाखों के मोर्चे निकले लेकिन वो पीसफुल मोर्चे थे। भावनाओं को पूरा महाराष्ट्र सपोर्ट करता है। तो आपने सुना किस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है। राजेश, अब जरा इसके पीछे की पॉलिटिक्स पर आ जाते हैं। अब आरक्षण देना है या नहीं देना है, सरकार इस पर मंथन कर रही है, लेकिन अगर इसके लीगल एस्पेक्ट को हम देखें तो ये बार बार इस आरक्षण के मुद्दे को उठाना और फिर इस पर हंगामा और आगजनी तक करना, इसके पीछे की मानसिकता क्या है? देखिए, इसके पहले जब भी मराठा आंदोलन हुआ था, आरक्षण के लिए जब भी आंदोलन हुआ है, बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और इसको लेके मराठा कम्युनिटी ने काफ़ी वाहवाही भी बटोरी है कि 56 से ज़्यादा आंदोलन, 56 से ज़्यादा मोर्चे जो हैं वो महाराष्ट्र में निकाले गए, लेकिन एक जगह भी हिंसा नहीं हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है मीनाक्षी, जब हिंसा हुआ है और हिंसा हुई है और बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है। और इसके पीछे की वजह क्या है ये समझने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अगर राजनीति की बात करें तो पक्ष और विपक्ष दोनों को मराठा आरक्षण की राजनीति सूट करती है, क्योंकि 30% से ज्यादा मराठाओं की जनसंख्या है महाराष्ट्र में और बड़ा वोट बैंक है। यही वजह है कि दोनों तरफ के लोगों को, पक्षों या विपक्षों, उनको ये सूट करता है। इसके पहले जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब उन्होंने भी पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को ये राजनीति सूट करती है। लेकिन अब तक जब 56 आंदोलन हुए दिनेश, कभी इतना हंगामा नहीं हुआ, आगजनी नहीं हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं हुआ, तो इस बार ऐसा क्या बदल गया है दिनेश?
देखिए, इस बार जब लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद अचानक 2000 के आसपास लोगों की भीड़ जो है वो सड़क पर आ गई है। यहाँ पर जो पुलिसकर्मियों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि अब तक की जांच के मुताबिक जो भीड़ आई थी सड़क पर आंदोलन कर रही थी, उसमें से कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था और वो जो है पुलिस को टारगेट कर रहे थे, वो मीडिया को टारगेट कर रहे थे और उन्हीं लोगों ने जो है आगजनी की है। लेकिन अब वो लोग उन्हीं गांव वाले थे या फिर बाहर से इन असामाजिक तत्वों को बुलाया गया था या फिर इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश है, एक पैटर्न तो जरूर पुलिस को नजर आया है साजिश के एंगल का, लेकिन इसके तह तक जाने की पुलिस कोशिश कर रही है। जो आंदोलनकारी थे वो शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हिंसा करने वालों ने जिस तरह से अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि शायद वो उन्हें किसी ने भेजा होगा या फिर वो हिंसा के अच्छा दिनेश, जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, अगर आपकी उनसे बातचीत हो पाई हो या जो इस वक्त ग्राउंड पर वर्कफोर्स है वो अगर कुछ कह पाई हो तो हम इस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, आंदोलनकारियों और सरकार के बीच बातचीत नाकाम हो गई है। आंदोलनकारियों का सरकार के साथ मीटिंग से इनकार है। 2 दिन में सरकार आरक्षण का ऐलान करे, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। उन्हें किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करनी है। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, मीटिंग से इनकार कर दिया, 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, सरकार आरक्षण का ऐलान करे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे प्रदर्शनकारी? देखिए, प्रदर्शनकारी जो है अब यहाँ से लड़ाई को ये जो निर्णायक स्थिति में पहुंची, इसमें पीछे हटना नहीं चाहते। उन्होंने पिछले कई वर्षों से कई राउंड्स की बातचीत सरकार से हुई, कई बार कमेटियां बनाई गई, लेकिन रिजल्ट जो है वो नहीं मिला, आरक्षण जो है वो नहीं मिला। और इसीलिए इस बार मराठा नेता जो है वो मन बना चुके हैं कि इस बार मौके से जो है वो अब पीछे नहीं हटना है, सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाना है ताकि सरकार आरक्षण पर कोई बड़ा फैसला ले। एक और चीज, मराठा नेताओं जिनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि सरकार ने जो स्पेशल सेशन बनाया है, फिलहाल जो मियाद है आरक्षण की 50% से ज्यादा है, ऐसे में उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या संसद के जरिए कोई एक्ट पास किया जा सकता है, इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है मराठा नेताओं की तरफ से, मराठा समाज की तरफ से सरकार पर कि वो केंद्र से बात करे, एक स्पेशल एक्ट बनाए या प्रोविजन करे ताकि मराठा समाज जो उनकी 16% आरक्षण की मांग है उसे पूरी की जाए। और यही वजह है कि इस बार जो सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया था, पहले से ही मन बनाकर गए थे कि इस बार सरकार के आश्वासन पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। इसके पहले भी कई बार भरोसा कर चुके, लेकिन नतीजा नहीं मिला, इसीलिए वो उन्होंने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अब यहाँ से आगे पुलिस की चिंता जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि ठीक है दिनेश, आप रहे हमारे साथ। तो एक तरफ प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं 2 दिन के अंदर सरकार ऐलान करे, आरक्षण की बात करे, कोई मीटिंग वो नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में मराठा पावर की अहमियत क्या है, ये अब आपको समझाती हूं। महाराष्ट्र की करीब 13 करोड़ की आबादी में से 32% मराठा समुदाय का हिस्सा है। महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों की बात करें तो यहां पर 200 विधानसभा सीटों पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मराठा समुदाय का असर दिखाई देता है। बात करें महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के कंट्रोल की तो राज्य का 75% एग्रीकल्चरल लैंड मराठा समुदाय के ही पास है। इसके अलावा राज्य के 55% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की अगर बात की जाए तो वहां पर भी मराठा समुदाय का प्रतिशत कई ज्यादा दिखाई देता है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो, 90% शुगर फैक्ट्रीज हो, इस पर भी मराठा समाज का कंट्रोल है। महाराष्ट्र में अब तक 18 में से 12 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय के बने हैं। तो 1962 से लेकर महाराष्ट्र की विधानसभाओं के सभी सदस्यों की अगर गणना करें तो 60% से अधिक यानी 60% से ज्यादा ऑन एन एवरेज मराठा समुदाय से आने वाले ही विधायक रहे हैं। इसका अर्थ तो ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय बहुत पावरफुल है। महाराष्ट्र सरकार पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र में 3 जनरल डायर हैं और राउत ने शिंदे की तुलना जनरल डायर से कर दी है। फडणवीस और अजीत पवार को डेप्यूटी जनरल डायर की उपमा दी है। उनके ऊपर गोलियां चलाने के आदेश किसने दिए, लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए, ये अश्रुधूर किसने छोड़ा है, लोगों के सर किसने फोड़े हैं, महिलाओं को किसने पीटा है। जो आदेश आया पुलिस बोलते हैं, ऊपर से आदेश आया इसलिए हमको करना पड़ा। हमको ये कोई करने की जरूरत नहीं थी। वो महाराष्ट्र में एक नहीं 3 जनरल डायर है, एक मुख्य जनरल डायर है और 2 डेप्यूटी जनरल डायर है।
निश्चित ही इस वक्त विपक्ष को भी मौका मिल गया है सरकार पर आरोप लगाने का, आरक्षण के मुद्दे के बहाने सरकार को घेरने का, और वही मौका भुनाया है संजय राउत ने। उन्होंने कहा कि इस वक्त 3 जनरल डायर हैं, शिंदे को जहां पर जनरल डायर की उपमा दी गई है, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को भी उन्होंने डेप्यूटी जनरल डायर बताया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।